जय हिंद प्यारे दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज से लैंग्वेज प्रॉब्लम रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास शुरू होता है और जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी टीचर के नोट्स को उठाएंगे, आप उसके नोट्सों को 80 से 90% क्वेश्चन 100% सॉल्व करने के आप सक्षम रहेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के सारे कैलकुलेशन को मैंने समाप्त कर दिया। मेनली तो 2 ही क्लास था, लेकिन 3 क्लास एक छोटा भी 15 से 20 मिनट का वीडियो हमको बनाना पड़ गया था। और आज सब लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम रेशियो प्रोपोर्शन का शुरू करेंगे। और 10 से 11 आपका एलिगेशन शुरू हो चुका है, जो उसमें भी रेशियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और शाम को 7 से 8 एकदम जीरो लेवल से न्यू बैच के रूप में शुरू किया गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन करा है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार ये संख्याएं ज्ञात करें। तो 2 गो संख्या का रेशियो दिया, 2 संख्याओं के रेशियो का अनुपात दिया गया 3:5, 3:5। अब इसमें से भी 9 घटाए और इसमें से भी 9 घटाए, तब उस संख्या का रेशियो 12:23 हो गया। तब कहा वह संख्याएं मालूम करे। तो पहला संख्या से 9 घटाए, फिर दूसरा से 9 घटाए, तब 12:23 प्राप्त हुआ। तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को हमेशा क्रॉस करिएगा, क्रॉस गुना करके दोनों का अंतर निकालेंगे, वही मेरा अनुपातिक मान होगा। तो 23 या 69, 12 25 60, अंतर कितना हुआ 9, यानी अनुपातिक मान हमेशा घटाकर। याद रखिएगा, क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे और गुना करके घटाएं, यानी अनुपातिक मान हमेशा घटाकर। अब इस अनुपातिक मान के बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हमेशा सेकंड वाला रेशियो से मतलब, यानी नीचे वाला रेशियो से मतलब रखना है। तो नीचे वाले यानी 12:23 से मतलब रखना है। अब देखना है, पहला संख्या से 9 घटाए, दूसरा से 9 घटाए, तो कहेंगे घटे घटे एक रंग। एक रंग क्या होगा, घटा के। एक रंग घटा के 2 रंग को जोड़ के, एक रंग घटा के 2 रंग को जोड़ के। तो पहला संख्या से 9 कम हुआ, दूसरा से 9 कम हुआ, तो कम में कम एक रंग घटा के। जब दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा तब तो डायरेक्ट काम कर दीजिए। तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 11। तो 11 तो लिखेंगे और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे गुना करना है। तो गुना करेंगे 9 से। अब जा रहा देखिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11 मर्त में। अब संख्या कहा तो संख्या से मतलब 1 के मान 11, तो 3 के मान कितना 33, 5 के मान कितना तो 55 हो गया आंसर। एक तो ये मेथड आपको अब हर हालत में सीखना है, लेकिन आप और हम पहले से इस मेथड को जानते हैं कि कहेंगे पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या कितना 5x, पहला में से भी 9 घटे, दूसरा में से भी 9 घटे, घटने के बाद अनुपात 12:23। इस ढंग से ओल्ड मेथड है,
और ऐसे आप सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। मेरे दोस्त, यह मेथड काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करने वाला है। जब हम लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चनों से पाला पड़ेगा तो वहाँ पे ये हमारे समय को बर्बाद कर देगा, और समय ही बर्बाद नहीं करेगा, हमारे लाइफ को बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी 100 क्वेश्चन जब एग्जामों में पूछता है उसमें 50% मैथ और रीजनिंग होते हैं, और मात्र आपको 75 मिनट में सॉल्व करना है। आप कहेंगे नहीं सर 90 मिनट, अरे 10 से 15 मिनट छांट दिया जाता है, रियल में आपको 75 मिनट ही टाइम मिलता है। इसलिए आपको बढ़िया से बढ़िया मेथड सीखना पड़ेगा। तो देखिए 23 तिहाई 69x, 23 9 207, 12 25 60x, 12 9 108। ये आके घटे तो 9x, ये माइनस आके प्लस, तो 17 में से 8 घटेगा 9, 19 में से 10 घटेगा 9, x बराबर कितना 11। अब संख्या माने हैं तो 3x तो 3 गुने 11 33, 5x तो 5 गुने 11 55। हम मानते हैं कि यह आपको समझ में आ गया, लेकिन अब ऐसा हम लोग को सॉल्व करना काफ़ी नुकसानदेह होगा। इसलिए बढ़िया मेथड को अब आपको सीखना पड़ेगा। और जब शुरू में कोई भी चीज़ में बड़ी दिक्कत होता है, फर्स्ट बार में बहुत दिक्कत, और धीरे धीरे आदत बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। हाँ, आपको 1544 दिखाई दे रहा होगा, उसको सुधार कर लेना है, वो मिसप्रिंट है। तो 1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:3 था। कहा कुछ दिनों के बाद लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, तथा कुछ लड़का ने विद्यालय छोड़ दिया, जिसके कारण अब लड़का लड़की के संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। तो कहा विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, आप इसको बता दें। तो प्लीज कमॉन ध्यान दें, 2 नंबर क्वेश्चन है, लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो। तो लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो 4:3 था। जब इसमें से कुछ लड़का छोड़ दिया और लड़की कुछ प्लस हो गई, यानी पहले से लड़की कुछ और आ गई और लड़का कुछ चला गया, तब अनुपात कहता है 7:6 हो गया। तब कहा विद्यालय छोड़ के जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो प्लीज यहाँ पर गौर फरमाना, ध्यान लगाना। टोटल अनुपात में कितना 7, लेकिन टोटल संख्या में कितना, तो 1554। अब देखिए तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 1 का मान इतना, तो 4 का, तो 4 से गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब कहा मेरे दोस्त, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि 30 लड़कियां विद्यालय में और प्रवेश कर गई, तो और आ गई तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, और आ गई
यानी पहले से बढ़ गई। अब वृद्धि के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें जो 30 गो लड़कियां और आ गई, बट जब 30 गो लड़कियां और आ गई तो कुछ लड़का गुस्सा होके चल गया। तो कुछ लड़का गया तो मान लिया कितना, x, ताकि संख्या ही निकालना है। जब 30 लड़कियां और आ गई तो कुछ लड़का x निकल गया, तब न रेशियो दिया 7:6। अब ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को हमेशा क्रॉस गुणा करें। तो 6 × 48, 6 × 48 4, 52 हासिल 5, 48 5 53 -6x बराबर 7 से गुना तो 696 हुआ। 7 छक 42, 7 9 63, 4 67 हासिल 6, 7 छक 42, 42 6 48। अब देखें मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर फरमाना, ध्यान लगाना। ये भाई बाप देख, ये आके घटे तो 6x बराबर 8 में से 2 घटेगा 6, 12 में से 7 घटेगा 5, अब 52 में से 48 घटेगा 4। अब देखिए 6 7 42, 6 6 36, x बराबर कितना तो 76। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 30 गो लड़की विद्यालय में और आई है तो 76 गो लड़का गुस्सा होके चला गया। यानी क्वेश्चन में कहा एक विद्यालय में लड़का और लड़की का रेशियो 4:3 है। जब 4:3 है तो लड़का और लड़की का रेशियो 4:3 है और विद्यालय में कुल लड़का लड़की की संख्या 1554 है। 1554 है। तब कहा 30 लड़कियां ने विद्यालय में और प्रवेश किया। प्रवेश करने का मतलब पहले जितनी भी लड़की थी उससे 30 गो लड़की और बढ़ गई, जिसके कारण लड़का उसमें से कुछ निकल के चला गया। जब लड़का कुछ चला गया और 30 गो लड़की आ गई तो 4:3 से चेंज होकर रेशियो 7:6 हो गया। जब 7:6 हो गया तब कहा कि जानने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, तो जानने वाले की संख्या कितना निकल गया 76 हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर, अनुपात 2:5 की प्रत्येक पद में क्या जोड़ने चाहिए जिससे वह 5:6 हो जाए। अनुपात कहा ये 2 गो संख्या का अनुपात दिया कितना 2:5। इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े कि चेंज होकर रेशियो हो जाए कितना 5:6। यानी 2 में कितना जोड़े और 5 में कितना जोड़े, यानी जोड़ेंगे एक ही को कोई संख्या, दोनों में समान संख्या ही जोड़े। जोड़ने पर 2 में कुछ संख्या जोड़े, 5 में कुछ संख्या जोड़े। जोड़ने पर ये रेशियो 2:5 से 5 से चेंज होकर 5:6 हो जाए। ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन बनाते हैं। जैसे 2 में मान लिया कितना x जोड़े, 5 में मान लिया कितना x, तो रेशियो हो गया 5:6। तो जैसे देखिए ऑप्शन में 65 है, 78 है, 13 है, 12 है। तो 65 में ज़रा सोचिए, 65 2 67, 65 5 70, 67/70 कभी 5:6 नहीं होगा। उसी तरह से 78 पर भी नहीं होगा। 13 नंबर पर देखिए तो 3 13 दिया है, तो 2 में 13 जोड़े
बाटा 5 में 13 जोड़े, 13 2 15, 13 5 18, 3 5 3 6, 5 अनुपात कितना आया 6। किसको रखने पर? 13 को जोड़ने पर। या आप क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करें तो 6 दूनी कितना तो 12, 6 में x से गुणा तो 6x, 5 25 5x। ये x वाला आके घटेगा तो 1 गो x, 6 गो x में से 5x घटे तो 1 x बचे। अब ये आके घटे तो 12 25 में से घटे तो कितना बचे? 13। हो गया आंसर। अब प्लीज 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, यह बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप बहुत लोग जरूर वाकिफ होंगे। ये क्वेश्चन हर सेटों में छाया हुआ रहता है, बहुत सारे बुक में मिला रहता है। जस्ट 2022 में जो सॉरी 21 में जो जीडी का एग्जाम आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है मेरे दोस्त। इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन फ्रैक्शन में रेशियो दिया है। कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है, यानी 1.1/2 अनुपात 2.2/3। तो इसको अगर जनरल रेशियो में लाएंगे तो 2 1 कम 2 1 3, तो 3/2, 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3। क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 3 9, 2 8 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का रेशियो 9 अनुपात कितना 16। कहा जब इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़े, यानी 15 बढ़ाने का मतलब 15 जोड़ा गया, तब रेशियो 1.2/3 इस टू 2 इंटीजर 1/2 होता है, यानी 1.2/3, 2.1/2, 3 कम 3 2 5, 5/3, 2 दूना 4 1, 5/2। ऊपर से ऊपर कट गया, क्रॉस गुना, तो 2 अनुपात कितना हो गया 3। तो नया रेशियो 2 अनुपात 3 कब हुआ? कहा प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाए, प्रत्येक संख्या में 15 हमने बढ़ाया, यानी यह जो भी संख्या था इसमें हमने 15 जोड़ा, इसमें भी हमने 15 जोड़ा। तो इस रेशियो से चेंज होकर एक नया रेशियो 2:3 मिल गया। तब कहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी इन दोनों में बड़ा रेशियो क्या है 16, तो अनुपात 16 का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। तो हमने कहा हमेशा क्रॉस क्या करेंगे, गुना। 3 9 27, 2 16 32। तो हमेशा अनुपातिक मान क्या करना है, तो घटाना है, अनुपातिक मान घटाकर। तो 3 9 27, 2 16 32, अनुपातिक मान घट के कितना 5। और इस अनुपातिक मान के बराबर हमने बताया, अनुपातिक मान के बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हमेशा नीचे वाले रेशियो से मतलब, और नीचे वाले रेशियो में 2 कंडीशन हो जाता है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट रेशियो में ही जोड़ घटाव काम कीजिए, अलग अलग होगा तब गुना करेंगे। तो
तो कहने का मतलब इसमें भी 15 बढ़ाए, इसमें भी 15 बढ़ाए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। तो बढ़े बढ़े एक रंग, बढ़े बढ़े क्या होगा एक रंग, यानी पहला संख्या में 15 बढ़े, फिर दूसरा में भी 15 बढ़े, बढ़े बढ़े एक रंग क्या होगा घटा के, और 2 रंग क्या होगा जोड़ के। तो कहने का बात है मेरे दोस्त, तो 15 बढ़ा फिर 15 बढ़ा, तो बढ़े बढ़े एक रंग घटा के, तो दोनों रेशियो का अंतर कितना 1, और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो इसी से गुना। अगर न्यूमेरिकल सेम नहीं रहता तो पहला के काम दूसरा के साथ, दूसरा के काम पहला के साथ गुना करते, तभी सेम है तो हम अपना समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब कटाएंगे 5 तिहाई 15। अब बड़ी संख्या पूछा तो अनुपात 16 के मान 1 के मान 3, तो 16 के मान 16 तिहाई 48 हो गया आंसर। यानी धीरे धीरे आप जो है क्वेश्चनों का अंबार लगा देंगे, बस कंटिन्यू मेरे साथ आप बने रहें तो रेशियो प्रोपोर्शन को चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। वो 2 सेकंड वाले चैनलों से दूर रहिए कि जो केवल आकर ट्रिक्स पढ़ा के चल गए। वैसा वो जमाना था कि आज से 3-4 साल पहले कोई यूट्यूब को पूछता नहीं था, उस समय पहले से लोग आया और चैनलों को लंबा लंबा सब्सक्राइबर बनाया। बात ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जो हम लोगों के गुरु तुल्य हैं, अभी वो सब नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं कि लोगों को कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े टीचर आज भी हैं जो अभी सोशल मीडिया से दूर हैं। तो ऐसा बात नहीं जिनका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो वही बहुत विद्वान है, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आपको पूरे 0 लेवल से हाई लेवल तक जाना है और हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, और एग्जाम को फाइट कर जाते हो या मेरे पास से पढ़ के या किसी अदर से पढ़ के, तो आपके लिए वही शिक्षक भगवान के समान है। तो आपको मेहनत अच्छा से करना होगा, सफलताएं को प्राप्त करना होगा। अब आइए एक क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का। 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यानी आपके स्कूल में 432 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात कहा गया 5:4। आप सोच रहे कि हंस क्यों रहे, एक बात ऐसा आया जो हंसी रुक नहीं पा रही है और मेरे अंदर उछाल आ रहा है कि मैं कैसे आपको व्यक्त करूं, बट क्वेश्चन को बनाने के बाद ही ये आपको बताऊंगा क्यों मैं हंस रहा हूं। तो आइए, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, दाखिला लेने मतलब प्रवेश करते हैं, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों में लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो रह गया। तो बताए कितने नई लड़कियां ने दाखिला लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दिया है 5:4। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लिए यानी आगमन हुआ लेते हैं, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ गया। पहले जितना था उससे 12 गो और बढ़ गया, यानी इसमें प्लस 12 और हो गया। जबकि लड़कों लड़कियों का अनुपात बदल के अब 7:6 हो गया। पहले 5:4 था, लेकिन कुछ 12 गो लड़का और बढ़ गया, तो अब बदल के रेशियो 5:4 से बदल के 7:6 हुआ। तब कहा
कि कितनी नई लड़कियां ने दाखिला लिया, तो मान लेंगे लड़की कितना x ने दाखिला लिया। तो ऐसा क्वेश्चन जो है कि सबसे पहले क्लास में 432 विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थियों का रेशियो 5:4, तो टोटल रेशियो में कितना 9, टोटल रेशियो में कितना 9, लेकिन टोटल दिया मेरे भाई 432। 9 1 जा 9 चौका 36 और 9 8 72, 36 43 था, 7 पर 2 72, 9 8 72, 48 पचे 240, 48 चौका 192। तब कहा पहले से 12 लड़का और बढ़ गए, यानी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें 12 गो जोड़े और कुछ लड़कियां बढ़ गई तो x, तब रेशियो इतना। हमेशा क्रॉस क्या करना है, गुना करना है, हमेशा क्रॉस क्या करना है, गुना करना है। तो हुआ क्या, इसको 252 हो जाएगा भाई, तो 252 में 6 दूनी 12, 6 पचे 30 31, 6 दूना 12, 12 3 1512 प्लस तो नहीं होगा। इसको 7 दूनी 14, 7 9 63 1 64, 7 1 7 6 13 प्लस 7x, ये इधर आके घटेगा। तो 7x बराबर 12 में से 4 घटेगा 8, 10 में से 4 घटेगा 6, 14 में से 13 घटेगा 1, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, x बराबर कितना, तो 24। यानी पहले जितना लड़का लड़की थे, यानी 240 लड़का और 192 लड़कियां, तब हुआ 12 लड़का और बढ़ गया, तो 12 लड़का और बढ़ गया, तो अनुपात 5:4 से बदल के 7:6 कब हुआ, जब 24 गो लड़की बढ़ गई। यानी परिवर्तन दोनों में हुआ, लड़कों में हुआ और लड़कियों में भी हुआ। तो प्यारे दोस्तों, बात ये था कि मैं चंदमारी चौक की बात बता रहा हूँ। एक मेरे विद्यार्थी थे राजू बाबू, राजू बाबू खूब हंसते जा रहे थे। हमने पूछा, रे क्यों हंस रहे हैं इतना, तो कहा कि सर एक मेरा रिलेटिव लड़का जो है उसको मैं मार्केट में लेके आया, उसको अपने ही पास लाए हैं पढ़ने के लिए, अभी वो इंटर में है, तो उसका एडमिशन भी करा दिया गया है पढ़ने के लिए। तो वो अभी नया है, तब सोचे कि कहीं रास्ता घबरा जाएगा, शाम का समय है, तो रास्ता घबरा ना जाए उसको हम अपने साथ में लेके आए और उसको सब्जी के मंदिर के पास हमने रोक दिया, हनुमान मंदिर के पास। हम कहे कि रुको हम आते हैं तो तुमको लेके जाते हैं। तब तक 2 गो देवी लोग और 1 गो देवता के साथ आती है। 2 देवी और 1 देवता आते हैं, उसके बगल में खड़ा हो जाते हैं और आपस में गुटुर बात करना शुरू करते हैं। तो उसमें से 1 गो देवी कह रही है, अरे यार एक तो तुम्हारा तो सेटिंग हो ही गया और मेरा भी तो कौन से करा दो सेटिंग। तो वो देवी अपने देवता से कहती हैं कि कोई तुम्हारा अगर दोस्त है जो मेरी फ्रेंड के लायक हो तो उससे तुम बात कराओ और उसका सेटिंग करा दो। अब ये तो गांव के लड़का, अब तो ये देख कर बेचारा हंस रहा था और सब इसको इग्नोर किया, उस सबको बुझा नहीं रहा था, इतना हंस रहा था और सब अपना काम किया और चला गया। जब इसके रिलेटिव जो राजू पहुंच रहा है तो पूछ रहा है, अरे भाई हंस क्यों रहा है, और जितने पूछ रहा है उतने लग रहा था वो छड़िया के गिर जाएगा, लोटपोट हो चुका था। बाद में कहा भैया ऐसे तो बात था, वो कह रही है कि इसके लिए कोनो खोज दो, तो कोनो हम खराब थे, हमरे को पसंद कर लेती, ठीक है मार साला के रे तोरा के हम लाए हैं पढ़ने के लिए, तू ये सब तो कहा, तो सबको तो लाजे नहीं था। बात यही था और अचानक मुझे आया दिमागों में, तो हंसी हम भी नहीं रोक पाए। आइए क्वेश्चन को देखा जाए।
अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ये दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6। अभी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू परिवर्तन है, जब सेम नहीं होगा वो कैसे बनेगा उसको भी देखना। पूरा 114 को क्वेश्चन है और एलिगेशन में 127 को क्वेश्चन है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन न बने, ऐसा हो न सकता है। चाहे जमाना कुछ भी कहे, आप जमाने की परवाह मत करना। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, इससे संभालो। यानी हर किसी से दिल लगी मत करना, ऐसे लोगों से दिल न लगाना जो मुसल्लफ फरेब होते हो, न तो जमाना आपको ढूंढेगा, न जाने आप पागल खाना में होंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का रेशियो दिया 4:5 का, प्रत्येक में 4 की वृद्धि करे तो अनुपात 5:6। तो एक का मान 4, ऐसे भी बना सकते थे, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4, तो अनुपात 1 वृद्धि 1 बराबर 4। तब कहा दोनों संख्याओं का योग, तो 4 5 9 चौका 36। लेकिन अभी रूल हम जो सिखा रहे हैं वही सीखिए। तो क्रॉस से गुना करे, 6 चौका 24, 50 25। अनुपातिक मान घटा के 25 में से 24 घटेगा 1। इतना तक आपको सीखना पड़ा। अब इसके बराबर न्यूमेरिकल के लिए हमेशा सेकंड वाला रेशियो से मतलब, तो इसमें भी 4 बढ़े, इसमें भी 4 बढ़े, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4 दोनों में है, ठीक है। तो यानी सेकंड वाला रेशियो से काम तो करना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो बढ़े बढ़े एक रंग, और एक रंग क्या होगा घटा के, तो दोनों का अंतर कितना 1, तो 1 गुने 4, तो दोनों का योगफल, तो 5 4 9, 9 चौका 36 हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल मेथड है। और यही चीज को हम बता रहे थे कि इसमें भी 1 का वृद्धि 1, अनुपात 1 बराबर 4, तो 5 4 9 बराबर 36। तो संयोग से सेटिंग क्वेश्चन के लिए आ गया, लेकिन हर जगह रूल आपको क्रॉस वाला ही करिएगा। अब देखिए 7 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, प्रत्येक में 9 घटाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। तो दो संख्याओं का रेशियो दिया 5:3 और प्रत्येक में से 9 घटाए, यानी इसमें से भी 9 घटाए, इसमें से भी 9 घटाए, तो 5:3 से बदल के रेशियो 9:5 हो गया। तब का दोनों संख्याएं मालूम करें। तो कहने का मतलब क्रॉस गुना, 50 25, 9 त्रिका 27। तो हमने बोला अनुपातिक मान हमेशा घटाए, अनुपातिक मान घटा के तो घट गया कितना 2 बराबर। और इस अनुपातिक मान के बराबर लाने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हमेशा नीचे के रेशियो से, इसमें भी 9 घटे, इसमें भी 9 घटे, और घटे घटे एक रंग घटा के, तो 9 में से 5 घटेगा, 4 गुने 9, क्योंकि 9 घटे 9 घटे, तो जितना है न्यूमेरिकल से तो गुना। अब देखिए 18 मर्द 2 मर्द में 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 अनुपात। तो कहा संख्याएं निकालना, 1 का मान 18, तो 5 के मान 90, 3 के मान 18 तिहाई 54 आंसर। एकदम कंटिन्यू बने रहिए, भागिए नहीं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा मेरे दोस्त। एकदम हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको रेशियो पर क्वेश्चन जब मैं पूरा इंड कर दे रहा हूं, आप कहीं से क्वेश्चन को उठाकर चेक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
अब देखिए 8 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं आएगा और अलग अलग होगा, तब हम कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन। युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। यह टैंक है और प्लेन है, इसका रेशियो 5:3। यह युद्ध से पहले था। युद्ध से पहले टैंक और प्लेन के रेशियो 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, यानी बर्बाद हो गया, धराशायी हो गया, उतना ध्वस्त हो गया। तो 1000 टैंक नष्ट हो गए, यानी उतना कम हो गए, 800 प्लेन कम हो गए। अभी देखिए सब में न्यूमेरिकल सेम था, इसमें अलग अलग है। तब कहा टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। तब कहा युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी, यानी युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी, यानी नया रेशियो जो है उसका वैल्यू पूछा। तो क्रॉस क्या करे, गुना, क्रॉस करे गुना, 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, अनुपात कितना होगा 1, अनुपात हो गया कितना 1। अब बोले अनुपातिक मान हमेशा क्या करना है, तो घटाना है। अनुपातिक मान घटाना है, अनुपातिक मान के बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हमेशा नीचे वाले रेशियो से मतलब। तो 1000 टैंक नष्ट हुए और 800 प्लेन नष्ट हुए, तो नष्ट एक रंग हमेशा घटा के, पहले जितना टैंक थे उस 1000 टैंकों की संख्या कम हो गई, पहले जितना प्लेन थे 1000 कम हो, तो कम एक रंग घटा के। तो अब तो घटाएंगे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल तो सेम नहीं कि घटा के गुना कर दे। तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन के लिए कहेंगे टैंक का काम प्लेन के साथ और प्लेन का काम टैंक के साथ, यानी पहला के काम दूसरा के साथ और दूसरा के काम पहला के साथ। यानी यहाँ पर टैंक वाला है, इसमें गुना कितना प्लेन से, 8 दूना 1600, इसमें गुना कितना 1000, यानी कितना 1000, दोनों में माइनस माइनस एक रंग, यानी कम के लिए माइनस, तो एक रंग क्या होगा घटा के, घटेगा तो कितना 600, 1 बराबर 600। तब क्वेश्चन में पूछा युद्ध के बाद आपको पूछा कि टैंक की संख्या कितनी, तो टैंक की संख्या, तो टैंक का रेशियो युद्ध के बाद कितना है, युद्ध के बाद कितना है, तो 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो, तो 2 छक के कितना 1200। अगर प्रारंभ का पूछता, नहीं यहाँ पे, तो 5 का वैल्यू निकालिए कितना, तो 5 छक 30, 3000, ठीक है 3000। तो अब जो हुआ, अब आंसर देंगे, टोटल 3000 तो टैंक था, उसमें नष्ट हो गया कितना, तो 1000, 1000 नष्ट हो गया तो बच गया कितना 2000, इतना आपके पास टैंकों की संख्या बच गई। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को काफी आसानी तरीका से सॉल्व किए। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आए तो याद रखेंगे, पहला के काम दूसरा के साथ, दूसरा के काम पहला के साथ। जैसे सुन लीजिए, लड़का के काम लड़की के साथ और लड़की के काम लड़का के साथ। लड़का लड़का तो नहीं, लड़की लड़की तो नहीं, वही रूल है कि पहला के काम दूसरा के साथ और दूसरा के काम पहला के साथ। अब देखिए, कह रहा है
दो संख्याएं में 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 2 घटाए, दूसरी में 2 जोड़े, 3 का अनुपात 1:2 हो गया। तो कहा दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3। पहला में 2 जोड़े, दूसरा में 2 घटाए, 3 का अनुपात 1:2 हो गया। तब क्वेश्चन में कहा कि वह संख्याएं का योग कितनी होगी, आप इसको बता दें, आप इसको बता दें। ठीक है, फोन पर फोन लगा रहता है लोग, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो देखिए क्रॉस क्या करेंगे, गुना, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, अनुपातिक मान घटाकर 1। अब देखिए इसमें 2 बढ़ाए, इसमें 2 घटाए, तो वृद्धि कमी 2 रंग, वृद्धि कमी 2 रंग, और 2 रंग हमेशा क्या होगा, जोड़ के 2 रंग जुटेगा। ठीक है, तो 1 2 कितना 3, तो 3 गुने कितना 2, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। अगर वही यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 5, तो पहला के काम दूसरा से, दूसरा के काम पहला से करते, अभी तो न्यूमेरिकल सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। सब कहा कि संख्याओं का योग, तो 2 3 कितना होगा 5, तो 5 के वैल्यू कितना, तो 6 गुने 5, 6 5 30, 6 5 30 हो गया। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग इसको सॉल्व किए। अब देखिए एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों के संख्या का रेशियो दिया गया है। एक महाविद्यालय में लड़का और लड़कियों के संख्या का रेशियो 5:3 है। ठीक है, यदि इनमें 50 लड़का महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, तो इनका रेशियो 9:7। तब कहा कि लड़कों की संख्या कितनी, कुछ भी हो क्रॉस गुना, अब आप इस पर सीख चुके हैं, महारत हो चुके हैं। गौर फरमाना, ध्यान लगाना। भाई बाब यहाँ पर ध्यान दें, कहने का मतलब है क्रॉस 7 5 35, 9 तिरका 27, तो 35 में से 27 घटेगा, हो गया कितना 8। अब इसके बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें 50 लड़का जो क्वेश्चन में कहा 50 लड़का ने छोड़ दिया, 50 लड़का ने छोड़ दिया और 50 लड़कियां और आ गई, तो कमी वृद्धि 2 रंग, और 2 रंग क्या होगा जोड़ के, 2 रंग क्या होगा जोड़ के, और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो 9 7 16, तो 16 गुने कितना 50, 8 दूनी 16, 1 बराबर कितना तो 100। तब क्वेश्चन में कहा लड़का का अनुपात, तो लड़का का अनुपात 5 गुने 100 यानी 500। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लड़का के काम लड़की के साथ गुना कितना 50, 450, लड़की के काम लड़का के साथ गुना कितना 350, अब प्लस माइनस 2 रंग हमेशा जोड़ के 350, 450, 800। देखिए 16 85 800 था, तो 1 बराबर 800, तो 5 बराबर 500। लेकिन ऐसा प्रयोग क्यों करके टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कब करेंगे मेरे दोस्त, जब न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगा, तो पहला के काम दूसरा के साथ, दूसरा के काम पहला के साथ, यानी लड़का के काम लड़की के साथ और लड़की के काम लड़का के साथ।
अब देखिए 11 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3 कितना है तो 5 है। कहा प्रत्येक में 10 जोड़ देते हैं तो अनुपात दिया कितना 5:7। तो वह छोटी संख्या मालूम करे तो हमेशा क्रॉस गुना 7 त्रिका 21 50 25 अनुपातिक मान घटा किसके बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो प्रत्येक में 10 जोड़े तो न्यूमेरिकल सेम, जोड़े जोड़े एक रंग तो घटा के घटेगा तो 2 4 5 20। तो दोनों में छोटी संख्या तो अनुपात 3 3 5 15। तो ये बन गया। तो प्यारे दोस्तों आज का क्लास इतने ही तक रहने दिया जाए, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते वीडियो के लिंक उनको अपने साथ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास करें। ये मानता हूँ कि ये 3 साल पहले अगर हम भी आए रहते तो आज मेरा भी मिलियन में सब्सक्राइबर होता। ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये काफ़ी सोशल मीडिया टॉप हो चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग ऑफलाइन में ही काफ़ी अच्छा से पढ़ते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि ऑनलाइन एक बहाना है। मेन तो हम लोग का ऑफलाइन सामने हम लोग को एक दूसरे को केयर करना पड़ता है, फेस से फेस नज़र से नज़र मिलाकर पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ाई होती है, आप इधर देखते हो इधर देखते हो तो कह बोर्ड पर देखिए चलिए बनाइए, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बात नहीं है। लेकिन 9 से हाँ तो हो रहा है। जब लॉकडाउन लगा है तो हम लोगों को कैसे भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और इसका लुत्फ उठाए, फ़ायदा उठाए। 0 लेवल से हाई लेवल सीजीएल के बाद इसके बाद पूरा पढ़ने वाला सीजीएल का क्वेश्चन उठाइए, और रेशियो प्रोपोर्शन न बने तो आप हमसे कहना, कमेंट करना कि भाई आपने कहा और नहीं बन पाया। तो आज इतने ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।